नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले तो उन सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक सत्य सनातन को सपोर्ट किया है। रेजर पे के लिंक पर जाकर के आप लोगों ने जो डोनेशन दी है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सत्य सनातन के इसी कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इसमें हमें कुछ अन्य स्टाफ की आवश्यकता है जिससे कि हम इसके काम को और द्रुत गति दे सकें और भी कुछ ऐसे कंटेंट्स आप लोगों के सामने ला सके जिसमें कि गहन अध्ययन की और स्वाध्याय की रिसर्च की आवश्यकता है। कुछ भाइयों बहनों ने कहा था कि रेजर पे हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं साइड में एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और यूपीआई से पे करने में आपको बहुत आसानी से रहेगी। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि सुन्नत क्या है। सुन्नत वो चीज़ होती है जो इस्लाम के पैगंबर ने जिन जिन कामों को किया है उन्हीं कार्यों को यदि उनका मोमीन करता है तो उस कार्य को सुन्नत कहा जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इनकी कम्युनिटी के लोग छोटी छोटी बच्चियों को, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, 9 साल, इन बच्चियों के साथ में जो रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और ख़ासकर अपने परिवार के, अपने नाती पोतियों के साथ में, अपनी सगी बेटियों के साथ में, यह क्या है? क्या इसको सुन्नत कहा जा सकता है अथवा नहीं कहा जा सकता है? ये तो आप लोगों के विवेक पर है कि अबू बकर की बेटी की आयु क्या थी, वो पैगंबर की क्या लगती थी और पैगंबर ने उसके साथ में क्या किया था। आप लोगों के विवेक के ऊपर है कि जैद की वाइफ जैनब पैगंबर की क्या लगती थी और जैद के साथ में क्या किया गया। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आसाम और बिहार के 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने की उसी एग्जैक्ट एज की लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। अब इसमें सबसे पहला जो केस है वो है आसाम का। तो आसाम की जो घटना है वो है बोंगाई गांव जिले के जोगी गोपा शहर की, जहां पर 9 साल की एक बच्ची के साथ में उसी के ही रिश्ते में जो दादा लगता है उसने ही बलात्कार कर लिया है। और किस प्रकार से किया है? वही बहका करके, फुसला करके, अर्थात जो बच्ची गुड़िया के साथ में खेल रही थी उसके जीवन के साथ में ही खेल लिया गया। इस पूरे के पूरे केस में जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो है समीर अली। और इस समीर अली ने इस घटना को अंजाम कब दिया? 16 सितंबर 2020 को। इस जानकारी के मुताबिक हुआ क्या है कि समीर अली ने पहले बहला फुसला करके नाबालिग लड़की को अपने घर पर बुलाया और फिर उसके साथ में बलात्कार किया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद वह पुलिस से भागता रहा। आखिरकार जोगी गोपा पुलिस ने उसे भरल कुंडी गांव से गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में एफआईआर नंबर 306/20 दर्ज करवा ली गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि आरोपित पीड़िता का दादा है। घटना के इलाके में भय का माहौल है और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है, इस तरीके की पहले भी घटनाएं आ चुकी हैं सामने। डिब्रूगढ़ जिले के रिकी अहमद नाम के एक युवक द्वारा 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में पहले बलात्कार हुआ था और पुलिस ने इस मामले में आरोपित रिकी अहमद को नालीपुर के कावेरी पैटी क्षेत्र में मंगलवार 9 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था और ये पता लगा था कि रिकी अहमद उस लड़की का ही मामा है। डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मनाभ बरुआ के अनुसार आरोपित के खिलाफ भी जो एफआईआर थी वो आईपीसी की धारा 148/376 DA 506 यौन अपराध अधिनियम के तहत और 4 अलग जो धाराएं लगी हैं और उसमें से 1513/20 का मामला दर्ज किया गया है जो एफआईआर संख्या है। इसमें इन्होंने आगे बताया है कि इस अपराध में आरोपित ने अपनी भूमिका होने से इनकार किया है, लेकिन हमारे पास में सारे जितने भी प्रूफ हैं वो सारे के सारे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें पोक्सो लगा करके इसको अंदर किया जाएगा। लेकिन ये भी कोई पहली घटना नहीं है और ये भी कोई अंतिम घटना नहीं है। इसके बाद में हम पहुंचते हैं बिहार। बिहार में तो सगी बेटी को ही नहीं बख्शा गया है। बेगूसराय है इस ज़िले का नाम और यहाँ से बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपित जब दुबई में रहता था तो वीडियो कॉल करके अपनी बेटियों के सामने अश्लील हरकतें करता था, उनको फ़ोन पर अश्लील पिक्चर्स भेजता था और नंगा होकर के ही, निर्वस्त्र होकर के ही उनके साथ में वीडियो चैटिंग आदि किया करता था। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद में पुलिस ने मोहम्मद मोफीज़ को गिरफ्तार किया है। अब आप लोगों को भी पता है कि कोई भी मोमिन अपने नाम से पहले मोहम्मद क्यों लगाता है, क्योंकि वो उनके नक्शे कदम पर पूरी तरीके से खरा उतरना चाहता है और इसी को मैंने सुन्नत कहा था।
अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बुरे लोग तो हर जगह पर हैं, बुरे लोग तो हर जगह पर हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मजहब हो, कल्ट हो। लेकिन आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस्लाम, मुसलमान, मोमिन अपनी मस्जिदों से, अपने कलमों में, अपनी शिक्षाओं में हमेशा इस बात की बड़ी हाँक भरते हैं कि इस्लाम जो है वो अंतिम पैगंबर, अंतिम संदेशवाहक के जरिए फैलाया गया है। अंतिम जो होता है वो सबसे फाइनेस्ट होता है, ऐसा मुसलमान कहते हैं। यानी कि जो बिल्कुल नया है, भले ही कहावत में नया 9 दिन पुराना 100 दिन हो, लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि जितनी भी पुरानी, जितनी भी कमियां थी, उन सबको दूर करके ही इस्लाम आया था। अब अगर यहाँ पे एक बात देखिए कि केजरीवाल में और नबी में वैसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो आते तो हैं ये कह करके कि पुराने सारे वाले गलत हैं और हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलिए, हमारी सरकार बनाइए, और जब उनकी सरकार बन जाती है और उनके लोग भी वही काम करने लग जाते हैं और खुद, यानी कि जो नबी है, जो आज दिल्ली की सल्तनत को संभाले हुए है, जब उसमें खुद में कमी आ जाती है तो वो क्या कहता है कि सभी ऐसे ही हैं, हम ही कोई अकेले ऐसे नहीं, सभी ऐसे ही हैं। भाई जब सभी ऐसे थे तो तुम्हें बनने की और बनाने की ज़रूरत क्या थी? इस वजह से इस्लामिक लोग, मोमिन्स इस तरीके का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि गलत लोग तो हर जगह ही होते हैं, क्योंकि अगर हर जगह ही है तो तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। अब मोहम्मद मोफिज की तरफ हम वापस आते हैं कि अपनी लड़कियों का किस प्रकार से उसने शोषण आरंभ किया। छोटी बच्ची थी, उसके साथ में जो 12-13 साल की बच्ची थी, उसके साथ में इसने दुष्कर्म कर लिया। और इस बात को जब किसी ने नहीं सुना, ये कहते हैं ना कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तो गुंडागर्दी करते हैं, जब उसने अपने परिवार के भाई लगने वाले, एक रिश्ते में जो भाई लगता है, उसको ये बातें बताई, तो उसने क्या कहा कि अब्बा जो कहते हैं उसकी बात को मानिए। फिर जब ना चली तो बजरंग दल के पास में वो लड़की जो बड़ी है 18 साल की, वो खुद पहुंची और उसने अपने इन सारी बातों के बारे में बताया। और उसने खुद बताया कि जब वो खुद 12-13 साल की थी, उस समय पर उसके खुद के सगे अब्बू जान 2-3 बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बना चुके हैं। यही नहीं, इस लड़की ने एक और बात का खुलासा किया और उसने कहा कि हम इस बात को अपनी अम्मी को बताते थे जब हम छोटे थे, लेकिन अम्मी ये समझती थी कि हम अब्बू के दिए जाने वाले प्यार को गलत तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अम्मी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब लड़की बड़ी होती है और अम्मी को इस बात का शक हो जाता है, तो अम्मी उस चीज़ को लेकर के अपने पति के साथ में झगड़ती है और इस बात को लेकर के जो ये इनका अब्बू था, उसने इसको रेलवे ट्रैक पर एक दिन धक्का दे दिया था। रेलवे ट्रैक से वो बच गई थी, लेकिन इलाज के बहाने, गलत इलाज करवा करके उसने अपनी ही वाइफ को, अपनी पत्नी को मरवा दिया था। और मरवाने के बाद में जो उसकी बची हुई 3 बच्चियां थी, उनके लिए वो गया भी अरब कमाने के लिए, और वहाँ से उसने अपनी बच्चियों के साथ में अश्लील फ़ोटोज़, असली वीडियोज़ शेयर करना शुरू कर दिया। और जब वो वापस आया तो उनके साथ में वही दुष्कर्म करना भी आरंभ कर दिया। ये वो बातें हैं जो केवल और केवल कल की तारीख में, गुजरी हुई तारीख में हो चुकी हैं। और उसमें भी पुलिस वालों ने ये कहा है कि चाहे वो डिब्रूगढ़ हो, चाहे वो बेगूसराय हो, ये यहाँ पर होने वाली पहली घटनाएं नहीं है। लेकिन अगर हम नीति को इतिहास से जोड़ करके चलते हैं तो 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ में पहले भी इस प्रकार के कार्य हो चुके हैं, जब उसके हाथ में से गुड़िया लेकर के कुछ और गुड्डा थमा दिया गया था। यह घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं कि जब जैनब अपने बाथरूम में नहा रही थी तो ज़बरदस्ती उसके बाथरूम में घुस करके उसको निर्वस्त्र देखा गया और फिर जैद को कहा गया, मेरे ऊपर एक आयत उतरी है और मैं उसको उल्टी करता हूं और उस उल्टी को चाट, और बेटा तुरंत तुझे ज्ञान होगा कि तुझे अपनी वाइफ छोड़ देनी चाहिए और उसका जो वर्ण है वो अब मैं करूंगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पवित्र पुस्तकों में, पवित्र आयतों में भरी पड़ी हैं। अब वो पवित्र कितनी है और अपवित्र कितनी है उसका फैसला तो आपको करना है। लेकिन यहाँ पर सीखने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि संबंधों को तार-तार करना, और वो भी सगे संबंधों को तार-तार करना, सगे संबंधों को तार-तार करना, वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ में संबंधों को तार-तार करना, यह एक लंबा इतिहास रहा है जहाँ पर जो बच्चियाँ जानती कुछ नहीं है, समझती कुछ नहीं है, उनके शरीर का शोषण किया जाता है। यह जो मजहब विशेष है वो ये मानता है कि 9 साल की बच्ची जब उसकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, जब उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही वह इंटीमेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। अर्थात जिन लोगों की समझ, बूझ, सोच, विचारधारा केवल और केवल इस बात पर रहती हो कि छोटी बच्ची की जो सेक्सुअल जो एज है वो होती कब से शुरू है और उसको तुरंत ही पिकअप कर लेना चाहिए, उससे हम महिलाओं के सम्मान की और क्या उम्मीद कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी बच्चियों को, अपनी छोटी बच्चियों को, अपने बच्चों को इन लोगों की संगत से बचा करके रखिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। रेज़र पेपर आप हमको डोनेट कर सकते हैं और अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से भी वीडियोस देख करके रेज़र पेपर आप डोनेशन कर सकते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।